एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। चंपत राय ने इस्तीफे में कबूल किया है कि पैसे बरामद किए। चंपत राय अनिल मिश्रा का संयुक्त इस्तीफे में यह खुलासा। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के पहली बार आए संयुक्त इस्तीफा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि चढ़ावा चोरी की घटना के बाद इससे जुड़े लोगों और उनके परिजनों ने कुल 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस लौटाए थे। साथ ही दोनों ने यह भी बताया कि मामला सार्वजनिक होने के बाद ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराने का अनुरोध किया था। इस्तीफे के मुताबिक 8 जून से दान पात्र की धनराशि की गणना को लेकर मीडिया में लगातार खबरें छपने लगी थी, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष का माहौल बन रहा था। पत्र में कहा गया कि 4 जून की रात दान पात्र की गणना के दौरान कुछ युवकों की ओर से चोरी किए जाने की जानकारी एक ट्रस्टी को मिली थी। इसके बाद 5 जून की सुबह सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। इस्तीफे में लिखा है कि उस समय तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की बजाय संबंधित युवकों से पूछताछ की गई। दावा किया गया कि 5 जून की रात से 8 जून के बीच इससे जुड़े लोगों और उनके परिजनों ने 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस जमा कराए और चोरी स्वीकार करते हुए लिखित स्वीकृति पत्र भी सौंपे थे। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, जो इस्तीफा पत्र है उसमें क्या क्या बड़े खुलासे हैं जो चौंकाने वाले हैं। विनोद मिश्रा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्ट है इस इस्तीफे का उसका यही है कि खुद चंपत राय ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने बकायदा 81 लाख रुपए जो है वो चोरी जो हुई थी दान पत्रों से उसको बरामद करवा दिया था। यानी कि जो खबर थी कि पुलिस ने रिकवरी की है, 81 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, जिस तरह की बातें लगातार आ रही थी इस घटना के सामने आने के बाद से, उसमें सबसे बड़ा अहम पक्ष था कि ये चोरी कैसे सामने आई और उसके बाद क्या हुआ। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो ज्वाइंट रेजिग्नेशन है उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 4 जून को ही ये पता चला था कि चोरी हो रही है दान पात्रों से। 5 जून की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको जब ट्रस्ट ने देखा तब उनको कुछ लोगों की पहचान हुई और उसके बाद उन लोगों को बाकायदा बुलाकर उनसे पूछताछ की गई और उनके निशानदेही पर परिवार वालों से पूछताछ के बाद जो 81 लाख रुपये थे वो बाकायदा 8 जून तक बरामद कर लिए गए थे। लेकिन लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही थी और ट्रस्ट का ये मानना था, चंपत अनिल मिश्रा का ये मानना था कि इससे बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा उन्होंने पूरे मामले में सरकार से अपील की कि एसआईटी की जांच हो। एसआईटी ने जांच की, उसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बिना पर एफआईआर हुआ और इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर था इस पूरे मामले को लेकर। पहले तो ट्रस्ट के द्वारा चोरी की घटना को स्वीकार नहीं किया गया। आपको याद होगा 7 जून को जब चंपत राय ने बयान जारी किया था तब उन्होंने कहा था कोई उल्लेखित घटना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस वक्त उनको पता था कि चोरी हुई है और उन्होंने बाकायदा उस चोरों से पूछताछ करके सवाल उठते हैं। शायद संभवतः वजह ये भी रही होगी कि पैसे वापस मिल जाएं, तो इस तरीके से जिस तरह से पूरे देश के सामने ये बात खुलकर सामने आई वो इस तरह सामने ना आए, ताकि ट्रस्ट पर जो श्रद्धालुओं का विश्वास है वो ना डिगे। विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर और भी है, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव बने जगदीश आफले बनाए गए पहले सचिव। 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में नियुक्ति पर मुहर लग जाएगी औपचारिक रूप से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले सचिव बना दिए गए हैं और अब ट्रस्ट में ये तमाम जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। जगदीश आफले पहले सचिव बना दिए गए हैं और 2 सितंबर को ट्रस्ट की जो बैठक होगी उसमें नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। और विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद, इस बाबत भी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जगदीश आफले को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अस्थायी जो है सचिव बनाया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि चंपत राय जो महासचिव थे और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी थे, सिग्नेटरी ये थे, दोनों लोग के हस्ताक्षर से ही बैंक से विड्रॉ होता था पैसों का, चेक पे सिग्नेचर होते थे। लेकिन चूंकि ये दोनों लोग इस्तीफा दे चुके हैं, लंबे समय से बैंक से जो है वो कोई लेन देन नहीं हो पा रहा था इनकी वजह से, और करीब 1000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी दिया जाना था इस महीने की। ऐसे में सैलरी कैसे विड्रॉ होती, किसके सिग्नेचर से होती, ये बड़ा कंफ्यूजन था। लिहाजा कहा जा रहा है कि जगदीश आफले जो राम मंदिर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, निर्माण समिति में ये थे और अवैतनिक है, इन्होंने कभी 1 रुपये वेतन नहीं लिया अपनी पत्नी के साथ। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ बहुत जरूरी है विनोद, जो आप जानकारी बड़ी दे रहे हैं, कुछ ऐसे नाम ट्रस्ट में अब जुड़ जाएं जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास एक बार फिर से ट्रस्ट को हासिल हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। चंपत राय ने इस्तीफे में कबूल किया है कि पैसे बरामद किए। चंपत राय अनिल मिश्रा का संयुक्त इस्तीफे में यह खुलासा। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के पहली बार आए संयुक्त इस्तीफा पत्र में यह स्वीकार किया गया
कि चढ़ावा चोरी की घटना के बाद इससे जुड़े लोगों और उनके परिजनों ने कुल 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस लौटाए थे। साथ ही दोनों ने यह भी बताया कि मामला सार्वजनिक होने के बाद ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराने का अनुरोध किया था। इस्तीफे के मुताबिक 8 जून से दान पात्र की धनराशि की गणना को लेकर मीडिया में लगातार खबरें छपने लगी थी, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष का माहौल बन रहा था। पत्र में कहा गया कि 4 जून की रात दान पात्र की गणना के दौरान कुछ युवकों की ओर से चोरी किए जाने की जानकारी एक ट्रस्टी को मिली थी। इसके बाद 5 जून की सुबह सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। इस्तीफे में लिखा है कि उस समय तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की बजाय संबंधित युवकों से पूछताछ की गई। दावा किया गया कि 5 जून की रात से 8 जून के बीच इससे जुड़े लोगों और उनके परिजनों ने 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस जमा कराए और चोरी स्वीकार करते हुए लिखित स्वीकृति पत्र भी सौंपे थे। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, जो इस्तीफा पत्र है उसमें क्या क्या बड़े खुलासे हैं जो चौंकाने वाले हैं। विनोद मिश्रा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्ट है इस इस्तीफे का उसका यही है कि खुद चंपत राय ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने बकायदा 81 लाख रुपए जो है वो चोरी जो हुई थी दान पत्रों से उसको बरामद करवा दिया था। यानी कि जो खबर थी कि पुलिस ने रिकवरी की है, 81 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, जिस तरह की बातें लगातार आ रही थी इस घटना के सामने आने के बाद से, उसमें सबसे बड़ा अहम पक्ष था कि ये चोरी कैसे सामने आई और उसके बाद क्या हुआ। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो ज्वाइंट रेजिग्नेशन है उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 4 जून को ही ये पता चला था कि चोरी हो रही है दान पात्रों से। 5 जून की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको जब ट्रस्ट ने देखा तब उनको कुछ लोगों की पहचान हुई और उसके बाद उन लोगों को बाकायदा बुलाकर उनसे पूछताछ की गई और उनके निशानदेही पर परिवार वालों से पूछताछ के बाद जो 81 लाख रुपये थे वो बाकायदा 8 जून तक बरामद कर लिए गए थे। लेकिन लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही थी और ट्रस्ट का ये मानना था, चंपत राय अनिल मिश्रा का ये मानना था कि इससे बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा उन्होंने पूरे मामले में सरकार से अपील की कि एसआईटी की जांच हो। एसआईटी ने जांच की, उसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बिना पर एफआईआर हुआ और इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर था इस पूरे मामले को लेकर। पहले तो ट्रस्ट के द्वारा चोरी की घटना को स्वीकार नहीं किया गया। आपको याद होगा 7 जून को जब चंपत राय ने बयान जारी किया था तब उन्होंने कहा था कोई उल्लेखित घटना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस वक्त उनको पता था कि चोरी हुई है और उन्होंने बकायदा उस चोरों से पूछताछ करके सवाल उठते हैं। शायद संभवतः वजह ये भी रही होगी कि पैसे वापस मिल जाएं, तो इस तरीके से जिस तरह से पूरे देश के सामने ये बात खुलकर सामने आई वो इस तरह सामने ना आए ताकि ट्रस्ट पर जो श्रद्धालुओं का विश्वास है वो ना डिगे। विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर और भी है, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव बने जगदीश आफले बनाए गए पहले सचिव। 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में नियुक्ति पर मुहर लग जाएगी औपचारिक रूप से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले सचिव बना दिए गए हैं और अब ट्रस्ट में ये तमाम जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। जगदीश आफले पहले सचिव बना दिए गए हैं और 2 सितंबर को ट्रस्ट की जो बैठक होगी उसमें नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। और विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद, इस बाबत भी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जगदीश आफले को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अस्थाई जो है सचिव बनाया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि चंपत राय जो महासचिव थे और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी थे, सिग्नेटरी ये थे, दोनों लोग के हस्ताक्षर से ही बैंक से विड्रॉ होता था, पैसों का चेक पे सिग्नेचर होते थे। लेकिन चूंकि ये दोनों लोग इस्तीफा दे चुके हैं, लंबे समय से बैंक से जो है वो कोई लेन देन नहीं हो पा रहा था इनकी वजह से, और करीब 1000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी दिया जाना था इस महीने की। ऐसे में सैलरी कैसे विड्रॉ होती, किसके सिग्नेचर से होती, ये बड़ा कंफ्यूजन था। लिहाजा कहा जा रहा है कि जगदीश आफले जो राम मंदिर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, निर्माण समिति में ये थे और अवैतनिक है, इन्होंने कभी 1 रुपये वेतन नहीं लिया अपनी पत्नी के साथ। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बहुत जरूरी है विनोद, जो आप जानकारी बड़ी दे रहे हैं, कुछ ऐसे नाम ट्रस्ट में अब जुड़ जाएं जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास एक बार फिर से ट्रस्ट को हासिल हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनोद।